बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Dear student, you are watching Bihar online Madrasa classes, and today we have a beautiful poem. It is prescribed for class 8 Wastaniya Charun, and you can see here your book Radiance Part 3rd. So before starting our lesson, our chapter, our poem, it is very necessary to know some words that will help in reading. So you can see here handicapped, that means mazur, who is not able to do anything. Outsider, that means pardeshi, and sign ah bharna, that means take a deep breath. Bother, जहमत उठाना, ये आपके वर्ड्स मीनिंग है जो हमें पोएम पढ़ने में हेल्प करेंगे, और ये वर्ड्स के ही थ्रू हम पोएम को के मीनिंग को अच्छे से समझ सकते हैं. Dear student, you can see your book here. You can see the title page, Radiance Part 3rd, and here your poem, your chapter, and you can see the outsider. ये एक आउटसाइडर हेडलाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, और यहाँ पे आप देख भी सकते हैं व्हील चेयर में कोई बैठी हुई है. तो आप समझ सकते हैं ये पोएम आउटसाइडर के मतलब परदेशी, उसको जो है बिल्कुल अपनापन फील नहीं करवाना, उसको इसके अकॉर्डेंस, बुक के अकॉर्डेंस, हमारा पोएम के अकॉर्डेंस क्या है कि उसको थोड़ा अजनबी फील करना. आउटसाइडर से ही हमारा ये पोएम है, और ये पोएम उस एक लेडी की कहानी है, दी आउटसाइडर. उस लेडी की कहानी है जो माजूर रहती है, डिसेबल रहती है, और वो व्हील चेयर पर, सिटिंग ऑन द व्हील चेयर, वो व्हील चेयर ही में बैठी अपनी दुख, अपनी परेशानी को एक्सप्रेस करती है, बताती है कि देखिए आज हम इतने परेशान हैं, आज हम हैंडीकैप्ड हैं. सो आज लोग मुझे हैंडीकैप्ड की वजह से या डिसेबिलिटी की वजह से हमें लोग उस तरह नहीं मानते हैं जिस तरह ट्रीटेड बाय पीपल. जनरली ये आदमी लोगों के द्वारा कैसे ट्रीट किए जाते हैं, जैसे ये कहानी दी आउटसाइडर है. दी आउटसाइडर से मतलब ये है कि वो जो है अपने आप को परदेसी फील कर रही थी, वो लेडी जो है अपने आप में एक अजनबी सा फील कर रही थी. वो ये फील कर रही थी कि शायद आज जो हम इस व्हील चेयर पे हैं, हमें कोई वैसा नहीं मान रहा है, हमें इग्नोर कर रहा है, और हमें वैसा नहीं देखा जा रहा. सो चलते हम अपने पोएम की ओर. तो लाइन फर्स्ट स्टार्ट करते हैं. आई एम हैंडीकैप्ड, वो लेडी जो है वो व्हील चेयर में बैठी हुई अपने आप को बोल रही है कि आई एम हैंडीकैप्ड, मैं एक हैंडीकैप्ड हूँ, माजूर हूँ, मैं पैर से नहीं चल सकता, पैरों से मैं कासिर हूँ कहीं जाने से. एंड व्हील चेयर बाउंड, और मेरी दुनिया सीमित है इस व्हील चेयर ही में, मैं उठ के कहीं मार्केट नहीं जा सकता जैसे और लोग जाते हैं. राइट. आगे है एक्सपेक्टेड टू सिट एंड नॉट मेक अ साउंड, और बस उम्मीद यही है कि हम इसी में ही बैठे रहेंगे, और ना ही कोई आवाज़ कर सकते हैं, ना ही किसी को बोल सकते हैं कुछ जोर से, क्योंकि जो आदमी माजूर हैंडीकैप्ड होता है ज़्यादातर मोस्टली देखा जाता है कि उसको लोग इग्नोर करते हैं, उसको लोग कमज़ोर समझते हैं, उसको अंडर एस्टिमेट करने लगते हैं. तो इस चीज़ को ही कहते हैं. आगे है जस्ट टू स्माइल एंड लेट द वर्ल्ड गो बाय, बस मुस्कुराइए, मुस्कुराते रहिए, और दुनिया ऐसे ही जैसे दुनिया और सबके लिए है वैसे मेरे लिए नहीं है. वो मेरे लिए दुनिया क्या है, जा चुकी है, इस सेंस में कि अब मेरे लिए दुनिया यही व्हील चेयर है, यहीं जहाँ जाना रहेगा इसी व्हील चेयर से. क्योंकि जैसे आदमी फ्रीली ऑन फुट कहीं जाते हैं, पैदल कहीं जाते हैं, बाई ऑटो, बाई बाइक, बाई कार, जब कहीं जाते हैं या फिर पैदल जाते हैं, उस टाइप के हम नहीं हैं, हम व्हील चेयर ही में मेरी ज़िंदगी है. आगे है विथ सेंटली पेशेंस एंड नेवर साइन, दैट मीन्स कि वो जो लेडी हैं बिल्कुल उस सूफी संत की तरह बिल्कुल खामोश, कुछ एक शब्द भी नहीं बोल सकती, और कभी भी वो जो है साई, दैट मीन्स के टेक अ डीप ब्रेथ, और वो कभी भी वैसे जैसे आदमी, एक फ्री आदमी जो हैंडीकैप नहीं होता वैसा करे, वो ऐसे नहीं कर सकती, सांसें नहीं भर सकती. इनसाइड माई हेड थॉट्स कम एंड गो, जो मेरे दिमाग में है कुछ बहुत सारी बातें आती है जाती है, मेरी सोच बन रही है, मुझे बहुत सारी फीलिंग्स आ रही है, बहुत सारी मुझे तकलीफ़ है अंदर से, वो चीज़ मेरे दिमाग में आती है जाती है, बोल भी नहीं पा रहे, वो चीज़ करें कि मेरे दिमाग में बहुत सारी ख्यालातें आती हैं. आगे आइडियाज़ आर बोर्न विच लॉन्ग टू फ्लो, बोलते हैं कि जो आइडियाज़ का भी वही मीनिंग है, जो ख्याल है जो पैदा होते मेरे दिमाग में, विच लॉन्ग टू फ्लो, वो फ्लो नहीं हो सकता. फ्लो का मतलब वो जो माउथ से, मुंह से आप कुछ बोलते हैं कि बहुत लंबे समय के लिए कोई बोल दे तो वो बात रहे, इस टाइप का. फ्लो फ्रॉम माई लिप्स, और मन करता है कि वो फ्लो हो किससे, लिप्स से, सिर्फ होठों से. एंड लिंक विद अदर्स,
और वो बातें बोलकर हमें दूसरे से क्या करे, लिंक करके रखे, दूसरे को शामिल करके रखे, हमारी बात दूसरे तक। साउंड स्ट्रेंज एज नो वन बॉदर्स, कहते वो जो आवाज़ है, वर्ड्स हैं, अल्फाज हैं, बिल्कुल ऐसा है जैसे कि हम वो शब्द से नावाकिफ़ हैं, हम अनफेमिलियर हैं उस चीज़ से। एंड नो वन बॉदर, और कोई भी जहमत, दैट मीन्स बॉदर का मतलब परेशानी, मुसीबत, और उससे कोई हमें परेशानी नहीं है, उस टाइप की वो अपनी फीलिंग्स को कर रहे हैं कि मेरे दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं, क्या हम उसको बोलें, मेरी बात रखी जाएगी तो क्या पुट इन करें हम अपनी बात को, तो कोई सराहेगा या नहीं सराहेगा, वो चीज़ है। आगे, माई टंग एंड लिप्स डोंट एज आस्क, मेरी जो ज़बान है और मेरी जो होंठ है वो चीज़ नहीं ये कर सकता जो मैं बोलना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ। एंड आई कांट परफॉर्म द सिंपल टास्क, और मैं कोई छोटा भी काम को नहीं कर सकता क्योंकि मैं व्हील चेयर में हूँ, हैंडीकैप्ड हूँ, इसलिए। आगे है, बट आई हैव अ माइंड एंड आई एम स्टिल देयर, मेरे पास दिमाग है, भले हम हैंडीकैप्ड फिजिकली हैं लेकिन मेरे पास सोच है, दिमाग है, अक्ल से हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम यही हैं, कहाँ, व्हील चेयर ही में बसे हुए। क्योंकि आगे है, डोंट लॉक मी आउट इन योर इग्नोरेंस देयर, और मुझे उस पर कैद ना करें, बंद ना करें, और उस आपके इग्नोरेंस का मतलब किसी को नज़रअंदाज कर देना, कि कोई अगर हैंडीकैप्ट उसको नहीं माना, उसी में हम बंधे हुए हैं, तो सो मुझे लॉकअप ना करें, मुझे जो है उस चीज़ में ना बांधे मुझे। आगे है, टॉक दो आई सीम नॉट टू अंडरस्टैंड, मैं बात करना, हालांकि मैं बात करती हूँ, हालांकि मैं दिखती हूँ कि मैं समझ नहीं सकती, वैसा नहीं है। क्योंकि एक हैंडीकैप्ट अगरचे वो फिजिकली हैंडीकैप्ट है लेकिन वो मेंटली तो है, ये तो हैंडीकैप्ट नहीं है, वो बिल्कुल एबनॉर्मल तो नहीं है, वो मेंटली एबल है, नॉर्मल है, वो हर चीज़ समझ सकती हैं और दूसरी की बात की जवाब भी दे सकती हैं, लेकिन वो भले फिजिकली वो चल नहीं सकती या उनको सहारा व्हील चेयर का लेना पड़ता है। वो आगे है, टच मी, मुझे छुइए, मुझे मेरे से गले मिलिए, मुझे प्यार कीजिए, मुझे मानिए, इंक्लूड मी, मुझे आप में शामिल कीजिए, जो आप औरों को शामिल करते हैं, और लोगों से आप जैसे बात करते हैं, और लोगों के साथ जैसे आप बैठते हैं, और लोगों के साथ आप जैसे खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, वैसे मुझे भी वैसे शामिल कीजिए, मुझे इग्नोर मत कीजिए, ये कहना है इनका। होल्ड माई हैंड, मेरे हाथ को पकड़िए, मुझे हाथ पकड़ के मेरा सहारा दीजिए मुझे। आई एम अलाइव, मैं जिंदा हूँ। एंड आई हैव टाइम टू गिव, अब मेरे पास वक्त भी है आपको देने के लिए, ऐसा नहीं है कि मैं मर चुकी हूँ, मैं एक व्हील चेयर पर बैठ के, अगरचे मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, मैं मुझे पैर से हैंडीकैप्ड हैं लेकिन अक्ल से नहीं है, मैं आप मेरे पास टाइम भी है आपको देने के लिए, प्लीज़ मेरा हेल्प करें और मुझे अपने ही जैसा समझें। आगे है, एंड लास्ट लाइन है, लेट मी शेयर इन द लाइफ आई वॉज गिवन टू लिव, कि हम शेयर कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी को, दैट मीन्स कि हम अगर यहाँ हैं, हम अपना टाइम आपके साथ दे सकते हैं, दैट मीन्स कि हम अपनी हर बात आपके साथ शेयर कर सकते हैं, बोल सकते हैं, बयां कर सकते हैं, जैसे आप औरों के साथ करते हैं और कहते हैं कि आई वॉज गिवन टू लिव, और मुझे ऐसा देने की इजाज़त दी गई है, मैं वैसा कर सकता हूँ जैसे आप करते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये ब्यूटीफुल पोएम हमने जाना एक हैंडीकैप्ट की, जो फिजिकली वो एबनॉर्मल हैं, फिजिकली जो है वो एबल नहीं है कोई चीज़ करने की, लेकिन मेंटल उनकी अच्छी है, उनकी दिमागी जहनियत ठीक है, वही चीज़ बताए ये कहानी में इनको बयां करना चाह रहे। दी आउटसाइडर, दैट मीन्स कि हमें अजनबी ना समझे, अपने जैसा समझे, हम हैंडीकैप्ट ज़रूर हैं लेकिन दिमाग से हैंडीकैप्ट नहीं। सो डियर स्टूडेंट, आपको इस पोएम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी दिक्कत परेशानी हो, आपको कोई वर्ड से रिलेटेड लाइन बाय लाइन हमने आपको डील किया, एक्सप्रेस किया, इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड प्रॉब्लम यू हैव टू क्वेश्चन ऑन द कमेंट बॉक्स, and inshallah I will try to make you understand with more clarity.